माननीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, मुख्य सचिव दिल्ली श्री नरेश कुमार जी, सचिव पर्यावरण श्रीमती वीना नंदन जी, वन महानिदेशक श्री जितेंद्र सिंह जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, भाई और बहनों, हम सभी के लिए आज का ये दिन बेहद खास है और खास इसलिए क्योंकि आज हम सभी यहां पर एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर की थी। यह अभियान केवल पर्यावरण बचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अभियान अपनी मां के प्रति हमारे अमिट प्रेम को भी दर्शाता है। साथ ही यह हमारी धरती मां के प्रति हमारे समर्पण की भाव को भी बताता है। मुझे याद है कि जब 5 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा जयंती पार्क में अपनी मां के नाम पेड़ लगाया था, तो उनके चेहरे पर अपनी मां के प्रति प्रेम की जो झलक देखने को मिली थी वो अद्भुत थी। तब उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि हर कोई अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाए, और आज यहां पर मौजूद लोगों की बड़ी संख्या इस अभियान के प्रति लोगों का जुड़ाव प्रदर्शित कर रही है। मैं यहां पर विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और जिन्होंने दिल्ली के लिए काफी कुछ किया है, मैं आशा करता हूं कि उनका सहयोग और प्यार दिल्ली वासियों को हमेशा मिलता रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण में सुधार लाने के लिए उनके प्रयास जो हैं सराहनीय हैं, और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में भी हम एक साथ मिलकर इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहेंगे। मुझे याद है कि पिछले वर्ष 21 मार्च को जब उत्तर पूर्वी दिल्ली के गढ़ीमांडू में यमुना फ्लड प्लेन्स में प्लांटेशन किया गया था, तब भी आप वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, बीते 1 महीने से हम सभी दिल्ली वासी और पूरा देश प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है और इसे सहन करने को मजबूर है। दिल्ली में तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है। पानी का जलस्तर दिन ब दिन गिर रहा है। यह हम सभी के लिए बड़े खतरे की आहट है। यह इस बात को भी बताता है कि हम अपनी धरती मां के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरी न केवल आपसे बल्कि पूरी दिल्ली और देशवासियों से यह अपील है कि वो इस अभियान से जुड़ें और अपने आसपास जहां कहीं भी जगह हो वहां एक पेड़ जरूर लगाएं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको केवल एक पेड़ लगाकर उसके साथ फोटो खिंचवाकर ही इस अभियान की इतिश्री नहीं करनी है, बल्कि आपको उस पेड़ की जिम्मेदारी भी लेनी है। आपको ये सोचकर पेड़ लगाना है कि भविष्य में वो आपकी पहचान बनेगा और जो भी उसकी ठंडी छांव में बैठे वो आपको इसके लिए धन्यवाद दे। दोस्तों, मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिल्ली के रिज क्षेत्र में फलदार पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यहां के इस क्षेत्रों में रहने वाले पशु पक्षियों जानवरों को होगा। देखा जाता है कि अगर आप दिल्ली की सड़कों पर भी घूमते हुए देखें कि लोग कहीं बंदरों को कुछ खिला रहे हैं रोड के ऊपर, कहीं कोई पक्षियों को कुछ खिला रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके साथ साथ गंदगी भी बहुत होती है। आज जरूरत है हमें अपने वन में इन जानवरों के लिए, इन पक्षियों के लिए उनके खाने का इंतजाम करना, जिसकी वजह से जो ह्यूमन और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सके। हम अक्सर जंगलों में जो पेड़ लगाते हैं उसको एक कमर्शियल रूप देने की कोशिश करते हैं। आज जरूरत है कि कमर्शियल के साथ साथ हमें उस बात पर भी सोचने की जरूरत है कि हम एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह को भी साथ में लेके चलें और इतना उनके लिए भी इंतजाम करें कि वो अपने जंगल से बाहर सड़कों पर ना आए, ह्यूमन हैबिटेट्स में ना आए। डीडीए, एमसीडी समेत बहुत सारी एजेंसीज को टास्क दिए गए हैं और वो जगह की तलाश भी कर रहे हैं जहां पर पेड़ों को लगाया जा सके। और
इसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी मैंने लास्ट वीक की मीटिंग की थी जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोग मौजूद थे, कि पेड़ तो हम लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सैपलिंग्स आते हैं वो एक काली प्लास्टिक के अंदर आते हैं। उनको लगाने के बाद उन्हें वहीं जंगलों में फेंक दिया जाता है, वही नदी और नालों में चले जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को चोक करते हैं। तो मैंने एक और शुरुआत करी है यहां पर, और इस महीने के अंत में उसकी तैयारी भी हो जाएगी कि अब प्लास्टिक की जगह गोबर के छोटे छोटे गमले बनाए जाएं और उसमें सैपलिंग्स को लगाया जाए और उस सैपलिंग को ही जगह जगह पर सप्लाई किया जाए। लास्ट ईयर मैंने एमसीडी से एक काम शुरू करवाया था। रोशनारा बाग में एक छोटा सा यूनिट लगा है और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम गोबर के छोटे छोटे गमलों में सैपलिंग्स को तैयार करते हैं तो सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि गोबर का यूज होना शुरू हो जाएगा। जो गोबर नालों में डाल दिया जाता है या नदियों में डाल दिया जाता है वो एनवायरमेंट को सेव करेगा, और उसके साथ साथ जो पौधे हैं हमारे उनको भी खाद ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी, और जो प्लास्टिक का जो मेनेस है उससे भी हम बच सकेंगे। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में डीडीए ने करीब 10 लाख पेड़ लगाए हैं और उनका सर्वाइवल रेट जो है 90% रहा है। तो आज जरूरत है कि हम जो प्लांटेशन ड्राइव शुरू करते हैं, वो प्लांटेशन ड्राइव सिर्फ जो है वो फोटो ऑप्स के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम उनका सर्वाइवल भी देखें। तो आज मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसका हम ध्यान रखें और ये इंश्योर करें कि वो पेड़ सर्वाइव करें। मुझे याद है पिछले वर्ष 22 जुलाई को वन महोत्सव 2023 कार्यक्रम इसी असोला भाटी माइंस में हुआ था, जिसमें करीब 5.5 लाख पेड़ों को लगाया गया था। मैंने तब भी दिल्ली वासियों से राजधानी के ग्रीन एरिया को 23% से बढ़ाकर 25% करने की अपील की थी, और अभी हमारे एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो कह रहे थे कि जो प्रयास जो है दिल्ली सरकार कर रही है, मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम इस ग्रीन कवर को दिल्ली में बढ़ाने में सफल भी होंगे। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को ये एश्योरेंस देना चाहता हूं कि दिल्ली हर तरीके से इस काम में आपके साथ है और जिस तरीके की भी जरूरत होगी हम उसको पूरा करने में सफल भी होंगे। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में असोला भाटी माइंस की न केवल रंगत बदली है बल्कि यहाँ की नीली झील आज दिल्ली की एक पहचान भी बन गई है। वहां पर बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। अंत में मैं एक बार फिर आपके माध्यम से दिल्ली वासियों से ये अपील करता हूं कि वो अपने घरों के बाहर आएं और जहां भी उन्हें सुटेबल जगह मिले, मैं ये भी कहना चाहूंगा फुटपाथ पर पेड़ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि फुटपाथ पर पेड़ लगा देने से चलने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है, लोग रोड पे चलते हैं। इसलिए फुटपाथ को छोड़कर जहीं कहीं ऐसी जगह जहां आपको ये लगता है कि इस पेड़ को बड़ा किया जा सकता है वहां पर पेड़ लगाएं। और वैसे भी हमारी कोशिश है कि हम जगह जगह जो हमारे RAWs हैं उनसे कांटेक्ट करने वाले हैं। अभी मंत्री जी से भी मेरी बात हो रही थी कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज उनमें किस तरीके से प्लांटेशन की शुरुआत करें, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। लेकिन फिर भी हम एक साथ बैठकर इसको कैसे इस अभियान को और आगे बढ़ाएं उसके लिए चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरीके से एक अभियान शुरू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ अपनी मां के नाम, इसको और आगे बढ़ाएंगे और मुझे यकीन है कि दिल्ली के लोग बढ़ चढ़कर इसमें शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।